सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसका फॉर्मूला देखने वाले हैं। और हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे या इसका फैक्ट हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे ताकि ये हमेशा के लिए हमको बाय हार्ट हो जाए, हमेशा के लिए हमको याद रह जाए और फ्यूचर में कभी भी इसकी अगर हमें जरूरत पड़े तो हमको इसको गूगल करने की जरूरत ना पड़े या फिर हमको कोई बुक में जाके इस एक्चुअल डेफिनेशन या इसके फॉर्मूले को खोजने की जरूरत ना पड़े। तो ठीक है, आइए देखते हैं। बट उसको समझने से पहले एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी को समझने से पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब कुछ नहीं होता है कि मान लीजिए कि एक आपका ऑब्जेक्ट एक्स से वाई इस दो पॉइंट पे अगर वो ट्रैवल कर लेता है, मतलब एक्स से लेकर वाई तक अगर वो ट्रैवल कर लेता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट, तो वो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो एक्स से वाई तक डिस्प्लेस हो गया, उसकी पोजीशन डिस्प्लेस हो गई। सो दिस इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्ट्रेट लाइन में वो शिफ्ट हो गया। सिमिलरली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, उसका पहले एक एंगल था और वो अब आर्क में शिफ्ट होकर किसी एक नए एंगल पे चला गया, मतलब वो एक आर्क उसने बनाई शिफ्ट होते वक्त, डिस्प्लेस होते वक्त। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है आपका जो सीलिंग फैन, जो आपके घर के ऊपर छत पे लगा हुआ होता है। तो सीलिंग फैन का मान लीजिए ये एक ब्लेड है, आपने जैसे बटन ऑन करा तो क्या हुआ कि ये ब्लेड यहाँ से ट्रेवल करी और दूसरी जगह चली गई, तो वो राउंड घूमी, उसने रोटेशन किया। सो वो जो एंगल बना, वो जो डिस्प्लेस हुआ, वो ब्लेड जितनी डिस्प्लेस हुई, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम डिनोट करेंगे थीटा से, जो कि एंगल का एक साइन होता है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्लियर। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है उसको देखते हैं, बट उससे पहले वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी इज नथिंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइड बाय कितना उसको टाइम लगा उस डिस्प्लेसमेंट में, मतलब यहां से यहां तक। अब बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की, तो ऑब्वियस सी बात है हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रखना पड़ेगा ऐसे एस की जगह पे। तो हमने इसे एस की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा रख दिया, मतलब जो एंगल था वो रख दिया। अब टी तो टी रहेगा, है ना, टाइम तो टाइम ही है, जो भी टाइम लगा उसको उतना एंगुलर में उतना एंगल को उसको डिस्प्लेस होने में। बट अब ये जो फॉर्मूला दिख रहा है थीटा अपॉन टी, मतलब एंगल का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टी, ये फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट है। इसमें कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है। वो क्या मिसिंग है? वो है डी। सो डी इज योर डिफरेंशिएशन। ये जो दोनों डी है, ये डी यहाँ पे मिसिंग है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डी की जरूरत क्या है। हम लोगों ने अक्सर ये फॉर्मूला हमारी बुक्स में एकेडमिक्स टाइम हमने पढ़ा है, बट हमने इसको याद कर लिया कि अरे डी है तो डी होगा यार, किसी न किसी कारण से बुक वाले ने लिखा है तो ये होगा ही होगा। बट क्यों है ये आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं करी या किसी ने समझाया नहीं होगा। तो ये समझने के लिए, डी समझने के लिए बहुत ही सिंपल चीज है कि डिफरेंशिएशन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये जो एंगल चेंज हुआ ये साथ में टाइम भी चेंज हुआ। क्योंकि मान लीजिए पहले यहाँ 2 मिनट 30 सेकंड हो रहे थे इस थीटा 1 एंगल पे, और जब ये थीटा 2 पे गया उस वक्त मान लीजिए 2 मिनट 6 सेकंड हो गए, 8 सेकंड हो गए, तो टाइम भी चेंज हो गया और एंगल भी चेंज हो गया। तो जब दो वेरिएबल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जब चेंज होते हैं और उनको आपको एक साथ एक फॉर्मूले में ला के उससे कोई नई वैल्यू अगर निकालनी है तो आपको डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। सो वही यहाँ पे हो रहा है कि चेंज इन एंगल एंड चेंज इन टाइम, दैट्स वाई यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिफाइन करते हैं। सो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, बट इट शुड बी हैव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन होना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहे हैं, दो वेरिएबल से आपस में चेंज हो रहे हैं। सो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। तो उसके पहले एक्सेलरेशन समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब जो भी नॉर्मल वेलोसिटी होती है डिवाइड बाय टाइम, कितना टाइम लगा उसको, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बात हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन की, तो ऑब्वियस सी बात है हमको एंगुलर वेलोसिटी रखनी पड़ेगी। तो इस v को हमने रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, टाइम टाइम रहेगा। अब यहाँ भी क्या हो रहा है, वेलोसिटी अपने आप में एक वेरिएबल है और टाइम अपने आप में एक वेरिएबल है, दोनों एक दूसरे के साथ चेंज हो रहे हैं, तो हमने डी डी लगा दिया। बट हम जानते हैं कि ओमेगा इज ऑलरेडी डी क्यू अपॉन डी टी, तो जब उसको रखेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे स्क्वायरिंग हो गया। अब यहाँ पे भी एक देखने वाली बात है, हमने टाइम का स्क्वायर तो कर दिया, ठीक है भाई, दो टाइम थे, है ना, इसका टाइम वेलोसिटी का अलग लगा होगा और एक्सेलरेशन का टाइम अलग है, तो हमने टी को स्क्वायर कर दिया। बट हमने यहाँ पे एंगल को स्क्वायर क्यों नहीं करा? क्योंकि एंगल की स्क्वायरिंग होती नहीं है कभी भी। अगर मान लीजिए कोई भी एक एंगल है, लेट्स से ये 30 डिग्री का, तो मैं इसको कभी भी स्क्वायरिंग नहीं करूंगा, है ना।
तो उसकी स्क्वायरिंग कभी होती नहीं, ऐसा नहीं कि 30 स्क्वायर कर दिया मैंने तो यहाँ पर ये बढ़ के मेरा 900 हो गया।